नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आप देखते हैं फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। उत्तर बंगाल दौरे पर पहुंची मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का उत्तर बंगाल का दौरा आज यानी 6 जून से शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री सोमवार की दोपहर 3 बजे कोलकाता से विशेष विमान से अलीपुरद्वार के हासीमारा आर्मी एयरपोर्ट पर उतरी और वे सड़क मार्ग से हासीमारा मंगली लॉज पहुंची है। इस मंगली लॉज में मुख्यमंत्री रात्र विश्राम करेगी। इस बीच कल मुख्यमंत्री जलपाईगुड़ी जिले और अलीपुरद्वार जिले के तृणमूल कांग्रेस कर्मियों की सभा को संबोधित करेंगी और इस बीच बुधवार को हासीमारा में संपन्न होने वाले सामूहिक विवाह में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगी। पुनः स्वस्थ होकर दार्जिलिंग लौटे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रमुख बिमल गुरुंग। वहीं आज अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बिमल गुरुंग सिक्किम की एक बौद्ध मठ में पहुंचकर बौद्ध परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की, जहां पूजा पाठ के बाद वे पुनः दार्जिलिंग अपने घर के लिए रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के रंफू तथा विभिन्न क्षेत्रों में पार्टी के समर्थकों ने बिमल गुरुंग का भव्य स्वागत किया। वहीं उनके स्वस्थ हो जाने के बाद एक बार पुनः जीटीए चुनाव को लेकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अड़ान को स्पष्ट करते हुए रोशन गिरी ने बताया कि पार्टी जीटीए चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दर्दनाक सड़क हादसे में 2 युवकों ने गंवाई जान। घटना जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी राज्य सड़क में घटी। वहीं पारिवारिक सूत्रों के अनुसार मृतकों की पहचान 27 वर्षीय संजू मजूमदार और 28 वर्षीय बलराम सरकार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार विपरीत दिशा से आ रहे एक बड़े वाहन ने मैनागुड़ी के उदलाबड़ी इलाके में उन्हें टक्कर मार दी, जिसके चलते घटनास्थल पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बीच मैनागुड़ी थाने की पुलिस ने कहा कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भेज दिया जाएगा। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच शुरू कर दी है। केंद्र सरकार के द्वारा 100 दिनों के काम के पैसे की मांग को लेकर आज तृणमूल समर्थित श्रमिक संगठन की ओर से एनजेपी नेशनलिस्ट रेलवे वर्कर्स यूनियन कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया और इस बीच एक रैली का भी आयोजन किया गया। इस दिन तृणमूल कांग्रेस के श्रमिकों ने और समर्थकों ने इस रैली में हिस्सा लिया था। इस बीच श्रमिक संगठन के द्वारा केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर राज्य से 100 दिनों के कार्य के 100 करोड़ रुपए रोक के रखा हुआ है। इसके चलते आम लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिलीगुड़ी सटे फांसीदेव प्रखंड के बाजाड़ी इलाके में हाथियों के फंस जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार हाथियों के झुंड समेत करीब 15 हाथी और उसके शावक फंस गए थे। क्षेत्र में हाथियों को देखने के लिए सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। वहीं इस घटना की जानकारी भोजपुर और बागडोरा वन विभाग के अधिकारियों को दी गई और तत्काल वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर हाथियों को जंगलों में भेजने के प्रयास करते दिखे। सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने जोरदार प्रचार अभियान शुरू कर दिया है। वहीं इसी क्रम में सिलीगुड़ी महकुमा क्षेत्र के बागडोगरा क्षेत्र के प्रत्याशी कैप्टन नलिनी रंजन रॉय ने अपने तृणमूल समर्थकों के साथ आज पूजा अर्चना कर चुनाव प्रचार की अभियान की शुरुआत किया। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी कप्तान नलिनी रंजन रॉय ने बताया कि इस बार नगरपालिका चुनाव की तरह ही महकुमा परिषद के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस भारी मतों से जीत दर्ज करेगी। विश्व पर्यावरण दिवस के तुरंत बाद सप्ताह के पहले दिन आज सोमवार को जलपाईगुड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष पापिया पाल और उपाध्यक्ष सैकत चैटर्जी ने शहर के मुख्य बाजार में प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले नुकसान पर लोगों को जागरूक कराते हुए पर्चा बांटा। इस संबंध में नगर पालिका के उपाध्यक्ष सैकत चैटर्जी ने कहा कि यह जागरूकता अभियान नगर पालिका की ओर से लगातार 7 दिन जारी रहेगा। इस बीच उन्होंने कहा कि शहर भर में अब प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग जो भी करता दिखेगा उसके ऊपर विशिष्ट कानून के तहत जुर्माना भरना पड़ेगा। जलपाईगुड़ी सदर अस्पताल के मरीजों को दिए जाने वाले भोजन में कीड़ा मिलने से मचे हड़कंप के बीच जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। इस बीच बताया कि यह कमेटी 3 दिनों के अंदर मामले की जांच की पेशी करेगी। वहीं जिला मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर
असीम हलदार ने बताया कि भोजन वितरण के मामले में शामिल ठेकेदारों को पत्र भेजा गया है। इसी के आधार पर मामले की जांच कमेटी करेगी और 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दार्जिलिंग शहर में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने के साथ ही सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिससे पर्यटकों से लेकर पहाड़ के आम लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों की ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए दार्जिलिंग पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस को नए 2 पहिए वाहन दिए। इस बीच दार्जिलिंग पुलिस यातायात विभाग को नए 14 2 पहिए वाहन सौंपे गए, जिससे 4 यातायात विभाग की पुलिस पहाड़ी वासियों को यातायात की समस्या से निजात दिला सके। साथ ही दार्जिलिंग पुलिस विभाग किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पहाड़ियों पर कड़ी नजर रख सकेगा। वेस्ट बंगाल सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने अधिसूचना की जारी। माध्यमिक परीक्षा में 35% अंक प्राप्त करने पर भी अब विज्ञान लेकर आगे की पढ़ाई कर सकेंगे विद्यार्थी। इस बीच शिक्षा विभाग ने नियमों में ढील दी है। इस बीच पश्चिम बंगाल उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद ने एक अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी है। भौतिक विज्ञान, रसायन, गणित और जीवन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अन्य विज्ञान आधारित विषयों की पढ़ाई के लिए न्यूनतम अंक को 45% से घटाकर 35% कर दी गई है। राज्य में 100 दिनों के काम का बकाया भुगतान नहीं करने पर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए आंदोलन शुरू कर दिया है। इस बीच उत्तर दिनाजपुर जिले के पांजीपाड़ा पार्टी कार्यालय से एक विरोध रैली का तृणमूल कांग्रेस ने आयोजन किया था, जहां इस रैली में पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक विकास एवं मदरसा शिक्षा मंत्री गुलाम रब्बानी, जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, ग्वालपोखर के तृणमूल कांग्रेस के विधायक, तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष तथा नेता व कार्यकर्ताओं ने इस रैली में शिरकत ली थी। जहां इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार से तत्काल राज्य में 100 दिनों के काम का बकाया भुगतान करने की मांग की। कूच बिहार के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पवन कदिया ने कूच बिहार मेडिकल कॉलेज में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। इस मौके पर कूच बिहार मेडिकल कॉलेज के रोगी कल्याण संघ के अधीक्षक पार्थ प्रीतम रॉय, कूच बिहार नगर पालिका के अध्यक्ष रविंद्रनाथ घोष और अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे थे। आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए कूच बिहार मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य में शिक्षक भर्ती में पारदर्शिता बनाए रखने सहित विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने रायगंज में आज एक रैली का आयोजन किया, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से रायगंज शहर के विवेकानंद इलाके में धरना प्रदर्शन किया गया। इस बीच संगठन के कार्यकर्ताओं ने राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री परेश चंद्र अधिकारी और राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध की तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया, जहां रायगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों तख्तियों को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच पुलिस के इस रवैये का भी जमकर विरोध किया गया, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सचिव सुब्रत अधिकारी समेत जिले के अन्य नेता व कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल रहे थे। 12th साउथ एशिया योगा कप नेपाल के राजधानी काठमांडू में आयोजित की गई थी, जहां विभिन्न देशों के प्रतिभागियों को पछाड़कर भारत पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी की रहने वाली रूबिया खातून ने इस अंतर्राष्ट्रीय योग प्रतियोगिता में खिताब अपने नाम किया है। वहीं इस प्रतियोगिता में नेपाल के अलावा भूटान, थाईलैंड, भारत और कई देशों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। इस बीच रूबिया ने बताया कि उसके लिए यह एक बड़ी सफलता है, जहां रूबिया की इस उपलब्धि से पूरे जिले और राज्य के लोग बेहद खुश हैं। भारतीय मुद्रा यानी रुपए पर महात्मा गांधी की तस्वीरें, जल्दी कुछ नोटों पर नोबेल विजेता कवि रविंद्रनाथ टैगोर और देश के 11वें राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वाटरमार्क तस्वीर देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक कुछ नोटों की एक सीरीज पर एपीजे अब्दुल कलाम और रविंद्रनाथ टैगोर के वाटरमार्क का इस्तेमाल करने पर विचार कर रहा है। आज के फास्ट न्यूज नॉर्थ बंगाल टू सिक्किम इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव। धन्यवाद। 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपियाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपियाँ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring
AC 4 grade, AC 5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। गोदरेज इंटीरियर घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी।